और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां धनबाद बोकारो में 17.89 करोड़ की जीएसटी की चोरी का मामला सामने आया है। 51 कंपनियों की जांच में 8 कंपनियां फर्जी पाई गई हैं। फर्जी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ चल रही कार्रवाई में ये बड़ा खुलासा हुआ है। मामला वित्त वर्ष 2024-22 से 2024 का जुड़ा हुआ है, जहां चिरकुंडा की एपी ट्रेडर्स, धनबाद की आरआर ट्रेडर्स फर्जी कंपनी निकल गई है। धनबाद की मेंबर्स इतवारी इंटरप्राइजेस भी फर्जी कंपनी पाई गई है। बोकारो की बात करें तो एआर ट्रेडर्स, बोकारो की आदित्य कंस्ट्रक्शन भी फर्जी, बोकारो की शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, बोकारो की बंसल इंटरप्राइजेस भी फर्जी कंपनी पाई गई है। झरिया की एसएन इंटरप्राइजेस भी फर्जी कंपनी निकल गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां फर्जी कंपनियों ने जिसे कोयला बेचा उसे भेजा जा रहा है अब नोटिस। कागज पर कोयले की खरीद बिक्री कर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जीएसटी चोरी का मामला, ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां 51 कंपनियों की जांच में 8 कंपनियां फर्जी पाई गई है। करोड़ों की जीएसटी चोरी का यह मामला निकलकर सामने आ रहा है। वित्त वर्ष 2022-24 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, ये बड़ी जीएसटी घोटाला का मामला सामने आ रहा है, जहां पर कई कंपनियां फर्जी भी पाई गई हैं। पूरा मामला क्या है? देखिए, हम बता दें आपको कि धनबाद और बोकारो जिले की 8 कंपनियों को फर्जी कंपनियों ने जिस तरह से हम कह सकते हैं फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर 17 करोड़ 89 लाख रुपए की जीएसटी की चोरी की है। यह तब पता चला जब धनबाद और बोकारो की 51 कंपनियों की जांच की गई और जांच में यह पता चला कि जिस कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कर फायदा लिया है वह लोग गड़बड़ किए हैं। हम आपको बताते चले कि बोकारो में जो कंपनी है एआर ट्रेडर्स, जिसका ऑनर रितेश भगत बताया जा रहा है, इस कंपनी के द्वारा भी फर्जी रजिस्ट्रेशन कराया गया था। वहीं आदित्य कंस्ट्रक्शन, जिसका ऑनर का नाम राजकुमार सिंह है, उनका भी फर्जी रजिस्ट्रेशन किया गया है। वहीं बोकारो की शिव शक्ति इंटरप्राइजेज है, जिसका ऑनर चंदन कुमार बताया जा रहा है, इनके द्वारा भी फर्जी रजिस्ट्रेशन कर लाखों रुपए की चोरी किया गया है। वहीं एक और है आरआर ट्रेडर्स, जिसका नाम है ऋतिक राज, और इनके द्वारा भी किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर करोड़ रुपए की जो जीएसटी चोरी की गई है, वह कहीं न कहीं इन कंपनियों के द्वारा जीएसटी के नाम पर चोरी किया गया है। और इसके बाद जो जीएसटी विभाग है, सेल टैक्स विभाग है, इन पर कार्रवाई करने में जुट गई है। जी सुरेंद्र, अब तक जो जानकारी निकल करके आ रही है, क्योंकि आंकड़ा काफी बड़ा है, करोड़ों की जीएसटी की चोरी का ये मामला है, अब तक जो जानकारियां निकल करके आ रही है, इन्हें नोटिस भेजा गया है। सुरेंद्र, आगे इन पर किस तरह से कार्रवाई चलेगी? देखिए, इन्हें नोटिस भेजा गया है कागजात, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि इसमें अधिकारी के मुताबिक जो बातें आ रही है सामने की कागज पर कोयले की खरीद बिक्री कर किया गया है और आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया है। बिक्री में जो वाणिज्य कर को जो टैक्स मिलना चाहिए था, उसे आईटीसी के साथ एडजस्ट दिखाकर फर्जी कंपनियों ने सरकार से के 17 करोड़ 89 लाख रुपए की इस तरह से फर्जी की है। और किस तरह से फर्जी होता है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो धंधेबाज फर्जी रेंट एग्रीमेंट और पैन नंबर से फर्जी कंपनी बनाकर ऑनलाइन निबंधन कराते हैं और विभिन्न खदानों से जो 2 नंबर का कोयला निकलता है, उस कोयले को 1 नंबर बनाने के लिए फर्जी कंपनी के नाम पर ऑनलाइन ईवे बिल, जिसको हम कह सकते हैं परमिट जनरेट किया जाता है। उस परमिट से कोयले का तो राज्य से बाहर भेजा जाता है या स्थानीय भट्टों में खपाया जाता है। तो ये जो कंपनी फर्जी कंपनियां रजिस्ट्रेशन कराकर इस तरह से कोयले खरीद कर उसे 1 नंबर का कोयला बनाते हैं और उन्हें बेचने का काम करते हैं और जीएसटी की चोरी करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।